राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। चौधरी नरेश जिंदाबाद, चौधरी राकेश जिंदाबाद, पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद, ठाकुर राजवीर सिंह यादव जिंदाबाद, चौधरी दिनेश खेड़ा जिंदाबाद, चौधरी दिनेश खेड़ा जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। एफिडेविट में खामोखा का फालतू फंड का खर्चा है, 100 रुपए का एफिडेविट कम से कम खर्च हो और पूरे दिन की मजदूरी आ जाएगी। एक तरीका है बड़ा आसान, आपके पास हर तहसील में पुरानी खतौनी है हमारी, तो जैसे इन्हें 1 महीने का लगभग टाइम दिया होगा इन नई खतौनियों को बनाने का, इन्हें 1 महीने का टाइम दे दो, उनका दुरुस्तीकरण कर ले पिछली खतौनियों को देख देख के, अपने आप ही करवा दो, कहाँ जरूरत है। तो हमारे इस प्रस्ताव को ऊपर तक पहुंचाओ। सही है गलत है ये बात है ना? पुरानी खतौनी तहसील में ही है, उन्हें देख के अरे भाई इसमें जो है सुधार कर दो। देखिए, पुरानी खतौनियों में हिस्से नहीं खुले थे, नई खतौनियों में हिस्से खोले जा रहे हैं। कहीं कहीं पे त्रुटियां आ रही हैं कि किसी ने मान लीजिए बेनामे से अपना हिस्सा कम बेचा या पूरा नहीं बेचा, वहाँ पे समस्याएं आई हैं। और ये मानते हुए कि मान लीजिए सभी भाइयों का बराबर हिस्सा होगा, लेकिन बराबर नहीं है, किसी के वसीयत से कम ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल, उसके लिए यही मैकेनिज्म जो आप बता रहे हैं ये भी सही है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इसका एक पोर्टल डेवलप किया गया है, जो कि जल्दी ही बहुत शीघ्र ही लागू होने की संभावना है। जब वो हो जाएगा तो वो आरआई यानी राजस्व निरीक्षक लेवल पे ही सारे अविवादित इस तरह के मैटर जो हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। इस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2-3 मीटिंग कर ली है और वो बहुत जल्दी इसको लागू करने जा रहे हैं। ये पूरे यूपी में समस्या आ रही है, ये जब रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट हुआ है तो सब जगह समस्या आई है, उसका समाधान बहुत शीघ्र किया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक जो है हमारी गन्ने की समस्या है, गन्ने का भुगतान हमारा पिछले वर्ष का भी रुका हुआ है और ब्याज हमारा 12 साल तक का रुका हुआ है। इस समय मिल मालिक के हाथ में संचालन या कोई भी काम नहीं है। आपको मालूम है IRP नियुक्त किया हुआ है और वो IRP नियुक्त है बैंकों का ब्याज सहित ऋण दिलवाने के लिए। जब बैंकों का ब्याज मिल सकता है तो हमारा गन्ना एक्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और शासनादेश भी हैं, शासनादेश भी हैं। उसके बावजूद फिर हमारा भी हिसाब क्यों ना करवाया जाए जब बैंकों का। देखिए, जब ये NCLT में गए थे और NCLT का आदेश आया था, उसके तत्काल बाद ही हम लोगों ने DCO के माध्यम से जितनी भी गन्ना समितियां हैं हमारी, उनका कितना पेमेंट बाकी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विद ब्याज के साथ में, वो सारा कैलकुलेट कराते हुए हमने IRP को भेज दिया है। IRP उसको संज्ञानित करते हुए उन्होंने NCLT में अपनी रिपोर्ट लगाई है और मेरे ख्याल से 16 जनवरी उसकी संभावित तारीख जो है उसमें सुनवाई है। फाइनल हियरिंग उस दिन हो ही जाए और जो भी उसमें माननीय कोर्ट का आदेश होगा वो तो मानना पड़ेगा सभी को। और कोर्ट भी हमने मतलब खुद पार्टी बन करके DCO के माध्यम से ये कहा था कि किसान भाइयों का पेमेंट ना रुकने पाए। तब कोर्ट ने दोबारा आदेश किया था कि जो 85% और 15% वाली जो भुगतान की कार्रवाई चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। तो वो हम ही लोगों ने आप लोगों के माध्यम से करवाया था, उसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिला। हाँ जी, आप लोगों का पूरा सहयोग मिला, तब जाकर के ये व्यवस्था हो पाई है। तो उम्मीद है कि इस महीने ये 16 तारीख या उसके बाद जब भी होगा ये खत्म चीज़ें हो जाएंगी, फाइनल वर्डिक्ट आ जाए तो उसके आधार पर जैसा भी कोर्ट का निर्णय होगा हमने आपका भी पूरा मतलब वो बना के दे रखा है कि इसको भी अकाउंट फॉर किया जाएगा। जी जी, अपने हाथ में रखो, मैं वैसे ही बोल दूंगा, मैंने तो बता चुका। एक जो है आवारा गौवंशों का मामला है, बराबर चल रहा है, बराबर गौवंश जो है इसी तरह होना है। नई गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, इनका बजट है, आपके पास भी है बजट, जानी दे। अब ये पता नहीं हम आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। हमने
बहुत कम बन रही है, जबकि हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला होगी, जब जाके इन्हें जो संरक्षित किया जाएगा। गौशालाएं कम है। मैं बता रहा हूँ, इसमें हम लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गौशालाओं की संख्या बढ़े। 3 वृहद गौशालाओं का अनुमोदन आ गया है और बहुत जल्दी उनका निर्माण शुरू हो रहा है। वो तीनों तहसीलों में एक हमें मिल गई है। इसके अलावा न्याय पंचायत स्तर पे अभी तक शासन से ऐसा कोई अनुमोदन नहीं मिला है। आपका ये प्रस्ताव है तो हम इसको जरूर भेजेंगे। पिछला किसान दिवस हुआ था, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने ही एक प्रस्ताव दिया था कि सभी गाँव में एक सर्वे कराया जाए कि किस किसान के भाई के पास में कितने मतलब पशु हैं। गोवंश भी हो सकते हैं, वो अन्य पशु भी हो सकते हैं। उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए और हर महीने उसकी चेकिंग कराई जाए। अगर चेकिंग के टाइम पे उनके पास उतनी संख्या ना मिले तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये आपके पास जो थे ये कहाँ गए। अगर मृत्यु हुई है उसकी तो उसका सर्टिफिकेट जारी हो, और अगर वो छोड़ा गया है तो उसका कारण बताया जाए। क्योंकि आवारा गोवंश ये कहीं बहुत हमारे बाहर जनपद से नहीं आ रहे, हमारे ही जनपद से कहीं ना कहीं समस्या है। तो समाधान करने के लिए हम लोग भी बहुत जल्दी प्रयासरत हैं। जो आपने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पे, तो उसका आपके माध्यम से अगर हमें एक वो मिल जाए तो हम इसको शासन में भेज दें। अगर न्याय पंचायत स्तर पे हमें अनुमति मिल जाए तो हम न्याय पंचायत स्तर पे भी भूमि उपलब्ध कराने को तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। पॉइंट और रहेगा अपना लोकल का, अजी हमारा गन्ना भुगतान ना हो रहा। देहात में कम से कम जो है ये बिजली कनेक्शन और जो है काटा कुछ ना करें, वहाँ फसाद हो रहे हैं। गढ़ में 2 साथ हो लिए हमने सुलझाए हैं वे, क्योंकि गन्ना भुगतान जब हो जाएगा तो गाँव का मजदूर भी किसान से ही अटैचमेंट होता है। गांव के मजदूर का, क्योंकि वो किसान का काम करता, और जब किसान पर पैसा नहीं है तो मजदूर पर कहाँ से आ जाएगा। किसान को तो पहले उसकी क्या कह रहे तनख्वाह रोकता है, ये पैसे ना दे देंगे तेरी, तो इन्हें थोड़ा बिजली वालों को ये कह दो भाई शहर है पड़ा है कि जब तक भुगतान पिछले साल का पड़ा भी तो 250 करोड़ जो है नहीं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा इन्हें कहो। आपने किसान दिवस में भी ये मुद्दा उठाया था, तब भी ये बिजली विभाग को निर्देशित किया गया था कि जिनका गन्ना भुगतान या इस तरह की चीज़ें लंबित हैं उनका बिजली कनेक्शन कोई भी काटा न जाए। और आपके माध्यम से मैं दोबारा ये एससी साहब को बुला के एससी साहब को जाना चाहिए, क्योंकि वे इन्हें धमका रहे हैं, इन्हें सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये जनता। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।